Hello kids, today I am going to explain lesson 11 plants from EVS class 2nd book। आज हम क्लास 2nd की बुक का लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे। उसका नाम है प्लांट्स। There are many kinds of plants around us। There are many means हमारे आसपास मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। अराउंड अस मीन्स होता है चारों ओर, हमारे चारों ओर कई तरह के प्लांट्स होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस मीन्स ये जो प्लांट्स होते हैं ये डिफरेंट शेप्स में होते हैं और उनकी साइज़ भी अलग होती है। साइज़ मीन्स कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, ठीक है। सम प्लांट्स आर टॉल एंड सम आर स्मॉल। कुछ प्लांट्स टॉल मीन्स लंबे होते हैं एंड सम आर स्मॉल और कुछ छोटे होते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव लीव्स। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनमें पत्तियाँ होती हैं। द लीव्स आर यूजुअली ग्रीन। और जो पत्तियाँ होती हैं वो अक्सर सभी प्लांट्स की ग्रीन होती है। अक्सर जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं? ग्रीन होती हैं। नाउ वी विल रीड ट्रीज। ट्रीज मीन्स पेड़। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बड़े और जो लंबे प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रीज़ कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ में समझ में आया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड ट्रीज़, कि प्लांट और ट्री में क्या अंतर होता है। जो स्मॉल होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं? प्लांट्स कहलाते हैं। और जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है, उसका स्टेम स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो लंबे हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ट्री कहलाते हैं। तो प्लांट और ट्री सेम नहीं होते हैं। प्लांट्स अलग होते हैं और ट्रीज अलग होते हैं। जब प्लांट्स बड़ा हो जाता है तो उसे ट्री कहते हैं और जब वो स्मॉल रहते हैं या फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा स्मॉल ही रहते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? प्लांट्स कहलाते हैं। दे हैव, यहाँ हम पढ़ रहे हैं ट्रीज़ के बारे में। तो बिग और टॉल प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ट्रीज़ कहलाते हैं। दे हैव हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक। इनका जो हार्ड यानी मजबूत या सख्त, ठीक है, सख्त यानी कठोर होता है, बिल्कुल कठोर और ताकतवर मीन्स मजबूत स्टेम। स्टेम मीन्स तना। इनका जो तना होता है, देखिए ये जो प्लांट है इसका ये क्या कहलाता है? स्टेम कहलाता है। इनका जो स्टेम होता है वो बहुत हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। इसको क्या कहते हैं? स्टेम को ट्रंक कहते हैं। क्या कहलाते हैं? जो ट्रीज़ होते हैं ना उनका स्टेम क्या कहलाता है? ट्रंक कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? बहुत मजबूत होता है। ऑल ट्रीज़ हैव ब्रांचेस। सभी पेड़ों की क्या होती हैं? ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस मीन्स अलग अलग इस तरीके से शाखाएं निकली होती है ना। ब्रांचेस मीन्स होता है शाखाएं। ये ब्रांचेस निकली होती हैं। सभी ट्रीज़ की अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ट्रीज़ लीव फॉर मैनी ईयर्स। जो पेड़ होते हैं वो कई सालों तक रहते हैं। जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं ना वो कभी 1 साल रहते हैं, 2 साल रहते हैं, मुरझा जाती हैं, पत्तियाँ टूट जाती हैं। लेकिन जो ट्री होते हैं ना वो काफ़ी समय तक रहते हैं। कोकोनट, मैंगो, नीम, बैनियान आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज़। ये सभी क्या है? ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नारियल है, आम का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, ये सभी ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। ओके, ये देखिए ट्रीज़ दिए हैं, कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री एंड बैनियान ट्री। देन नाउ नेक्स्ट इज शब्स। SHURBS शब्स। सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन ट्रीज़। कुछ प्लांट जो होते हैं वह ट्री से थोड़े छोटे होते हैं। एंड आर बुशी। और क्या होते हैं? बुशी। बुशी मीन्स होता है जिनकी बहुत सारी ब्रांच होती हैं, बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं। बुशी मीन्स झाड़ियाँ। तो जिनमें झाड़ियाँ भी बहुत सारी होती हैं वो क्या कहलाते हैं? श्रब्स कहलाते हैं। दे हैव हार्ड स्टेम। इनका भी स्टेम हार्ड होता है, ठीक है। स्टेम हार्ड होता है मीन्स ब्राउन कलर का होता है इनका स्टेम और थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन ये स्मॉल प्लांट है, ये ट्रीज़ नहीं है, ये प्लांट है। ये ट्री से थोड़े छोटे होते हैं लेकिन इनमें बहुत सारी गुच्छेदार झाड़ियाँ होती हैं। बुशी होते हैं ये, और इनका जो स्टेम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम एग्जाम्पल सोचें तो बताइए शब्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? रोज़। आपने कभी रोज़ का देखा है? रोज़ प्लांट देखा है? गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधे में क्या होता है? जो स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और उसकी बहुत सारी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? शब्स। दे आर कॉल्ड शब्स। ये क्या कहलाते हैं? शब्स कहलाते हैं। रोज़, तुलसी, मेहंदी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शब्स।
रोज़ है, तुलसी है, मेहंदी है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? शब्स के एग्जाम्पल हैं। देखिए ये रोज़ प्लांट है, ये तुलसी का है। तुलसी में भी क्या होता है? स्टेम मजबूत होता है और बहुत सारी उसकी ब्रांचेस निकली होती हैं, बिल्कुल गुच्छेदार झाड़ियों जैसा होता है। मेहंदी का पौधा भी आपने कभी देखा होगा, तो मेहंदी का पौधा भी कैसा होता है? उसका स्टेम स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं और बुशी होता है, ठीक है। देन नाउ नेक्स्ट है हब, HERBS, हब। Some plants are small and have soft and green stems. कुछ जो प्लांट होते हैं वो बहुत स्मॉल, छोटे होते हैं और उनका बहुत ग्रीन कलर का और बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम सा स्टेम तना होता है। उनका तना बहुत मुलायम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। दे आर कॉल्ड हब्स। ये क्या कहलाते हैं? हब्स कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हब्स के एग्जाम्पल दिए, देखो ये सनफ्लावर है, टोमेटो प्लांट है और घास, ग्रास, ठीक है। ये सब क्या है? हब्स है। इनका जो स्टेम होता है वो बहुत पतला होता है, बहुत ग्रीन कलर का होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और ये बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? हब्स कहलाते हैं। हब्स आर द सीजनल प्लांट्स। सीजनल प्लांट्स है मीन्स मौसमी प्लांट है, किसी एक मौसम में ही होते हैं, उसके बाद ये फिनिश हो जाता है, अपने आप ही ख़त्म हो जाता है प्लांट। फिर ये अब नेक्स्ट सीजन में हम इसको फिर उगाते हैं, फिर ये उगता है, इसमें से प्लांट्स फ्लावर आते हैं और फिर वापस से ये प्लांट्स ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सीजनल प्लांट्स होते हैं। दे लिव फॉर वन सीज़न ओनली। ये केवल एक मौसम में रहते हैं, ठीक है। या तो ये समर में रहते हैं या फिर ये विंटर में रहते हैं या रैनी में रहते हैं, किसी भी एक सीज़न के लिए ये थोड़े समय के लिए उगते हैं और फिर ये अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। ये होते हैं हब्स। एग्जाम्पल है देखो, ग्रास, ग्रास मीन्स घास, सनफ्लावर मीन्स सूरजमुखी का पौधा, मिंट यानी पुदीना और टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हब्स। ये सब क्या है? हब्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मीन्स होती है बेलें, ठीक है। सम प्लांट्स आर वेरी वीक। कुछ प्लांट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। वह सीधे खड़े नहीं हो सकते वो प्लांट। ऑन देयर ऑन, वह अपने आप से खुद से बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं, वो बहुत वीक होते हैं। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड इरेक्ट। दे नीड सपोर्ट, उनको सपोर्ट की यानी सहारे की ज़रूरत होती है। टू स्टैंड इरेक्ट, सीधे खड़े होने में या चलने में, आगे बढ़ने में उन्हें क्या होती है? सहारे की ज़रूरत होती है। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। वो क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। क्लाइंबर्स मीन्स होता है हिंदी में इनको बोलते हैं बेल। ग्रेपवाइन मीन्स अंगूर की बेल, पी मटर एंड मनी प्लांट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स। ये किसके एग्जाम्पल है? क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल है। देखिए ये ग्रेपवाइन है, इसकी ये बेल है, ये लकड़ी के सहारे ऊपर आगे बढ़ रही है। यहाँ पर पी प्लांट है, पी प्लांट मीन्स मटर, मटर की भी बेल होती है, वो एक लकड़ी के सहारे आगे बढ़ रही है। मनी प्लांट, आपने घर में मनी प्लांट देखा ही होगा, उसको तो आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट से बांधा जाता है ना। तो ये सब क्या है? क्लाइंबर्स है। ये वीक होते हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। द नेक्स्ट है क्रीपर्स। क्रीपर्स, देयर आर सम प्लांट्स विच आर वेरी वीक। अब क्रीपर्स क्या होते हैं? ये क्लाइंबर से भी ज़्यादा वीक होते हैं। इनका जो स्टेम होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। दे आर विच आर वेरी वीक। दे हैव वीक एंड सॉफ्ट स्टेम। इनका स्टेम जो होता है, तना होता है, बहुत सॉफ्ट मुलायम होता है, बहुत कमज़ोर होता है। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड। क्रीप यानी होता है फैलना, ठीक है। दे क्रीप ऑन द ग्राउंड यानी कि फैलते हैं। कहाँ पर फैलते हैं? ग्राउंड में, मीन्स ज़मीन पर ये फैलती है इसकी बेल। ये ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, ये ज़मीन पर फैलते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। ये क्या कहलाते हैं? क्रीपर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स। ये क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। क्या होता है? इनका जो फ्लावर आता है वो काफ़ी मोटा, इनका जो फ्रूट्स होता है, इनके अंदर जो फ्रूट्स, जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन क्या होता है? काफ़ी हैवी होता है। पम्पकिन है, वो भी बहुत मोटा और बहुत हैवी होता है। कुकुम्बर, ककड़ी भी काफ़ी मोटी और हैवी होती है। तो क्या होता है? ये स्टैंड सीधे इनको खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम इनको सीधा करना भी चाहेंगे तो क्या होगा? फल की वजह से वो नीचे आ जाएगा पौधा। इसलिए क्या होता है? इनको नीचे ज़मीन पर ही फैलने को छोड़ दिया जाता है। ये नीचे ही फैलते हैं क्योंकि इनका जो फ्रूट्स होता है वो काफ़ी हैवी होता है, ठीक है। ये होते हैं क्रीपर्स। देन नेक्स्ट है वाटर प्लांट्स। सम प्लांट्स ग्रो ओनली इन द वाटर। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो केवल पानी में ही उगते हैं। दे कैन नॉट ग्रो ऑन द लैंड। ये ज़मीन पर नहीं उग सकते हैं, ये नहीं बढ़ सकते हैं।
ये प्लांट्स केवल पानी में ही बढ़ते हैं और ये पानी के अलावा लैंड पर नहीं बढ़ते हैं। द वाटर प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। ये जो वाटर प्लांट्स हैं इनको क्या कहते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स भी कहते हैं। एक्वेटिक मीन्स होता है जलीय पौधे, ठीक है, तो ये एक्वेटिक प्लांट्स भी कहलाते हैं। द वाटर प्लांट्स में बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग। ये जो वाटर प्लांट्स होते हैं हो सकता है ये पानी के अंदर नीचे तक जड़ों में, इनकी जड़ें पानी के अंदर नीचे तक रहें, या फिर हो सकता है ये पानी में ऊपर तैरते रहें। तो हो सकता है ये प्लांट्स फिक्स रहें या फिर हो सकता है ये पानी में तैरते रहें। वाटर लिली, लोटस, जलकुंभी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर प्लांट्स। ये वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये सभी वाटर प्लांट्स हैं, ये पानी में उगते हैं। ये पानी में इनकी जो जड़ें होती हैं वो तैरती भी हैं, और कुछ प्लांट्स की जड़ें जो होती हैं नीचे तक ज़मीन तक जाती हैं, ठीक है। देन नाउ नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स। एक प्लांट जो पौधा होता है उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। रूट्स यानी जड़ें, स्टेम तना, ब्रांचेस शाखाएँ, लीव्स पत्तियाँ, फ्लावर्स फूल, फ्रूट्स फल, एंड सीड्स और बीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये सभी एक प्लांट के मुख्य भाग होते हैं। मीन्स एक जो प्लांट होता है इनमें ये सारे पार्ट्स होते हैं। उनमें जड़ें होती हैं, तना होता है, उनकी शाखाएँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उसमें फूल आता है, फल आते हैं और बीज होते हैं। द रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट जो होता है मीन्स जड़ें, जड़ें जो होती हैं वह प्लांट की पौधे के बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा होता है। मीन्स पौधा ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा होता है जड़ें, रूट्स। वाइल जबकि स्टेम तना, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मीन्स ऊपर का हिस्सा। एरियल मीन्स होता है हवाई हिस्सा। हवाई मीन्स जो बाहर हवा में रहता है, ठीक है। ज़मीन के अंदर आती है रूट्स, बाकी सारे पार्ट्स जो होते हैं वो सब प्लांट के बाहर की ओर होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल रीड रूट। हम रूट पढ़ते हैं। रूट यानी जड़। इट रिमेन्स अंडर द सॉइल। ये जड़ें जो होती हैं यह मिट्टी में होती हैं, मिट्टी के अंदर होती हैं। इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट। यह प्लांट को सपोर्ट सहारा देती हैं। इट ऑब्जर्व न्यूट्रिशंस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये क्या करती हैं? मिट्टी में से, जो मिट्टी है मिट्टी में से पानी को और न्यूट्रिशंस में जितने भी पोषक तत्व हैं जो भी हैं जो हमें पानी में मिट्टी में हमको मिलते हैं, उन इनको जड़ों को मिलते हैं, वो सारा क्या करती है? सारे ऑब्जर्व कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। मीन्स सारे का सारा पोषण ले लेती हैं ये, और पौधे को देती है, इसलिए पौधा बड़ा होता है। तो मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं और मिट्टी में जो पानी डाला जाता है, हम जो पानी डालते हैं, वो सब क्या करती हैं? रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पौधे को बड़ा होने में हेल्प करती हैं। द नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम मीन्स तना। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये प्लांट का मेन भाग होता है। इट बियर्स द ब्रांचेस एंड होल्ड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है? इसके ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचों को सहन करता है। बियर करना मीन्स सहन करना, मीन्स इस पर होती हैं सारी ब्रांचेस, बहुत सारी स्टेम पर ब्रांचेस होती हैं। और जो दूसरे प्लांट के दूसरे भाग मीन्स क्या होगा? पत्तियां हैं, फूल हैं, फल है, उन सब को, वो सब किस पर होते हैं? स्टेम पर ही होते हैं। स्टेम को उन सबको पकड़ के रखता है। द नेक्स्ट है लीव्स, पत्तियाँ। दीज आर ग्रीन इन कलर। पत्तियाँ किस कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं। एंड प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। अब प्लांट भी अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं, ये पत्तियाँ क्या करती हैं? अपना खाना बनाती हैं प्लांट के लिए। प्लांट के लिए खाना कौन बनाती हैं? पत्तियाँ। और कैसे बनाती हैं? जो हम पानी डालते हैं पौधे में, पानी है, जो एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारा खुला वातावरण है, उसमें से क्या लेंगी? ये सनलाइट लेती हैं। और जो बाहर की जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो भी होती हैं, जो भी गैसें बाहर होती हैं, उनसे मिलकर पत्तियाँ खाना बनाती हैं पेड़ के लिए, ठीक है। तो पत्तियाँ खुद अपना खाना बनाती हैं। तो ये ग्रीन कलर की होती है और ये प्लांट के लिए फूड तैयार करती हैं। दे आर न्यूमेरियस मीन्स ये बहुत सारी संख्या में होती हैं, कई सारी होती हैं। देन फ्लावर्स। फ्लावर दे आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स। फ्लावर जो होते हैं प्लांट पर वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं, है ना। सभी प्लांट पे एक जैसे फूल नहीं उगते हैं, तो सभी पर अलग अलग तरह के फूल होते हैं जो अलग अलग कलर के भी होते हैं। दे डेवलप फर्दर इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स। ये जो फ्लावर होते हैं ये बाद में बड़े होते हैं। फ्लावर जब निकलता है तो इसके अंदर से क्या निकलते हैं? बीज निकलते हैं। और कई सारे पौधे ऐसे होते हैं, इनमें ये जो फ्लावर होता है ये किस में चेंज हो जाता है? इसमें से फ्रूट निकलता है, फल निकलता है। तो फल भी निकलता है और
बीज भी बनते हैं फ्लावर में से, ठीक है। देन फ्रूट्स, फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम फ्लावर्स, फ्रूट्स किस में से डेवलप होते हैं, फ्लावर में से, फूल में से निकलते हैं। फल, दे बियर सीड्स इनसाइड देम, इनके अंदर बीज होते हैं, सीड्स यानी बीज होते हैं। दे आर द मोस्ट कॉमन इडाइबल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ये ज़्यादातर हमारे खाने वाला हिस्सा, मीन्स हम जो फ्रूट्स होते हैं वो मैक्सिमम हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स हम खाते हैं, तो प्लांट का ये वाला जो हिस्सा होता है मीन्स फ्रूट जो होते हैं वो मैक्सिमम हम प्लांट्स के खाते हैं, मतलब खाया जाने वाला भाग होता है। द नेक्स्ट है सीड्स, सीड्स यानी बीज, सीड्स आर स्मॉलर देन फ्रूट्स, बीज जो होते हैं वह फ्रूट से, फल से छोटे होते हैं। दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स आफ्टर जर्मिनेशन, GERMINATION, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मीन्स होता है अंकुरण, मीन्स ये जो बीज होता है ये क्या करते हैं, इसको हम वापस ज़मीन में डालते हैं, फिर इसमें से नया पौधा, फिर ये अंकुरित होता है। आपने देखा होगा आपके पापा मम्मी स्प्राउट्स बनाते हैं, मम्मा वो जो स्प्राउट्स बनाती है उसमें क्या करती हैं, बीज को गलाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसको हम कपड़े से ढकते हैं, यहाँ पर इसमें मिट्टी डाली जाती है, तो क्या होता है वो अंकुरण होता है, उसमें से फल छोटा सा पौधा निकलता है, फिर वो धीरे से बड़ा होता है, फिर बड़ा प्लांट बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन, अंकुरण। तो जो बीज होता है वो बाद में निकल कर क्या बनाता है, एक छोटा प्लांट बनाता है। रिमेंबर, थिंग्स टू रिमेंबर में ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स, पेड़ जो होते हैं वो बड़े और लंबे पौधे होते हैं। ट्रीज किन्हें कहते हैं, ट्रीज जो होते हैं वो प्लांट जो बड़े और लंबे होते हैं उन्हें ट्रीज कहते हैं। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स आर वीक प्लांट्स, क्लाइंबर और क्रीपर जो होते हैं वो वीक प्लांट्स होते हैं। रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स आर द मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट, ये सब प्लांट के मुख्य भाग होते हैं। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर फिनिश हुआ एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।